बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सोशल मीडिया पर बोर्ड के पेपर बेचे जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर बेचे जा रहे हैं। अब तक 4 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक हो चुके हैं और ऐसे में आप भी मानेंगे कि 20 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल और पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स अब शुरू ही होने वाले हैं और उससे पहले देखिए 4 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक हो जाते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्हें बेचा जा रहा है और जो बेच रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल के बड़े बड़े अधिकारी तक उस पेपर को नहीं देख सकते हैं तो आखिर ये पेपर लीक होकर के सोशल मीडिया पर पहुंच कैसे गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ रही है, उनसे जानकारी लेते हैं। हरप्रीत, बहुत बड़ा लूपहोल नजर आता है क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स के पेपर पहुंचते हैं तो हम भी जानते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी उसे नहीं देख पाते, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में ही वो पर्चा खुलता है, सील बंद रहता है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में बाकायदा पेपर वायरल होते हैं, उन्हें बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही या कहीं ना कहीं तो समझ में आ रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी मिला हुआ है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में इस समय 20 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आरोपी हर दिन सरकार को, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस, सरकार बौनी इन आरोपियों के सामने साबित हो रही है। अब तक कक्षा 10वीं के 6 पेपर हो चुके हैं जिनमें से 4 पेपर ओपन हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कक्षा 12वीं के अलग अलग विषयों के 14 पेपर हो चुके हैं, उनमें भी करीबन 6 पेपर लीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि टेलीग्राम पर ये पेपर एक दिन पहले ही रात 12 बजे मिल जाते हैं। 299 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में भीम ऐप पर ये पेमेंट करने पर पेपर बच्चों को मिल जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जब बच्चा पेपर सॉल्व करने कक्षा में बैठता है, सेंटर पर बैठता है, तब तक वो सॉल्व पेपर सामने आ चुका होता है। तो इस पूरे मामले में साइबर क्राइम जो है पुलिस भोपाल की, उसने भी यहाँ पर कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया है। वो भी दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, तह तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। आज भी कक्षा 12वीं के करीबन 7 विषयों के अलग अलग विषयों के पेपर हैं और तय माना जा रहा है कि आज एक बार फिर शाम होते होते ये खबर फिर सामने आएगी कि इन परीक्षा पत्रों के जो पेपर हैं वो भी यहाँ पर लीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सरकार, मंडल के अधिकारी और साइबर पुलिस बौनी नजर आ रही है क्योंकि अभी तक आरोपी लगातार ये पेपर लीक कर रहे हैं। लेकिन देखिए हरप्रीत, पेपर तो लीक हो गए हैं। 20 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि दांव पर लगा हुआ है। लेकिन अब आगे क्या करेगा सरकार? और अगर मंडल के अधिकारियों की बात की जाए, जो पेपर लीक हुए हैं वैसा ही क्या इन पेपर्स का फॉर्मेट था? अब इन पेपर को क्या कैंसिल किया जाएगा? दोबारा एग्जाम्स होंगे क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंडल ने भी कमेटी गठित की है, 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि पेपर सामने आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे इस बात का दावा कर रहे हैं, अभिभावक दावा कर रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो दावा है वो इन तथ्यों पर यहाँ पुष्टि करता है। वो सबूत जो पेपर लीक होने के सामने आते हैं, जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर और जो पेपर उस दिन होता है वो पेपर का मिलान करने पर हूबहू जो पेपर है वो बिल्कुल एक से होते, तो समझा जा सकता है कि ये पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अगर माने तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपने जांच कमेटी क्यों गठित की है? आपने पुलिस में मामला क्यों दर्ज करवाया है? कुछ लोगों को क्यों निलंबित किया गया है? तो साफ समझ में आता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं मान रही है, पुलिस भी, मंडल भी ये मान रहा है कि इसमें अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत है। लेकिन फिलहाल ये परीक्षा स्थगित की जाएगी या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है कि जो पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है, जो तमाम सबूत यहाँ पर पेपर लीक होने के सामने आ रहे हैं, उस पर सरकार कोई बड़ा फैसला। देखिए, विडंबना यही रहती है कि सब कुछ सामने रहता है, उसके बाद भी जो बड़े मंत्री रहते हैं, आला अधिकारी रहते हैं, वो नकार रहे होते हैं कि ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि साफ साफ आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि भाई पेपर तो लीक हुआ है। बाकायदा सोशल मीडिया में ग्रुप्स में पेपर डाले जा रहे हैं। देखते हैं, आप कह रही हैं कि 3 से 4 दिन में बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या वो फैसला होता है और छात्रों के भविष्य का क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत पूरी जानकारी के लिए।